भारत को विश्व गुरु बनाना है, उसे परम वैभव पर ले जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टाइम्स और मैं संजीव। इस समय सीधा जुड़ चुका हूँ सेवाधाम विद्या मंदिर से। यहाँ पे जिस तरीके से वर्ष में प्रशिक्षण चलते हैं संघ के, यहाँ पे दूसरी और व्यवस्थाएं चलती हैं सेवा भारती की, जहाँ पे बच्चों को शिक्षण दिया जाता है जो स्कूलों में दिया जाता है। पर यहाँ पे संघ साल में महीने में अपने शिक्षार्थियों को जो यहाँ पे शाखाएं लगती हैं उसके शिक्षण के लिए यहाँ पे कभी महीने में एक बार साप्ताहिक, मासिक या कभी का एक दिन का अपना संगम लगाता है। अभी बात करें जो शाखा शक्ति संगम की, कोरोना के बाद सारी शाखाएं अर्थव्यवस्थ हो गई थी, उसको व्यवस्थित करने के लिए संघ ने शाखा शक्ति संगम नाम से एक दिन का प्रशिक्षण वर्ग लगाया। उसी के दौरान सभी टोली सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं। आगे क्या व्यवस्था रही और साथ ही क्या क्या चीज़ों पे काम किया गया और उन्हें क्या बदलाव दिखाई दिया और उससे आगे कितना बदलाव होगा क्षेत्रों में, मैं सीधा बात करूँगा। क्योंकि अभी समापन सत्र हुआ, उसमें मार्गदर्शन सभी को मिला सतीश जी का। मैं सतीश जी से बात करूँगा कि सतीश जी हैं दिल्ली प्रांत के विद्यार्थी कार्य प्रमुख जी। नमस्कार जी सतीश जी, कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बस भाई साहब, तो भाई साहब क्या व्यवस्था चली ये 24 घंटे के अंदर में और क्या क्या बच्चों को सीखने को मिला? 26 घंटे का ये शाखा शक्ति संगम था। इसमें 26 घंटे में क्या क्या व्यवस्थाएं चली, इसको हमारे श्रीमान दिनेश जी जो सह जिला कार्यवाह हैं वो बताएंगे। मैं तो अभी समापन सत्र में आया। जी भाई दिनेश जी बताइए। यहाँ पर अनेक क्षेत्रों से 8वीं कक्षा से लेकर के और कॉलेज में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर एकत्र आए थे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि लगभग 13 से 14 वर्ष से लेकर और 25 वर्ष की आयु के बच्चे यहाँ पर आए थे। कल सभी यहाँ पर 5 बजे तक पहुँच गए और उसके बाद संघ की योजना रचना के अनुसार वो यहाँ पर अभी 26 घंटे लगभग उन्होंने व्यतीत किया। हमने यहाँ पर उनके लिए जो रचना बना रखी थी कि बच्चे अभी बोर्ड के पेपर प्रारंभ होने वाले हैं, उससे पहले कुछ उनको एग्ज़ाम्स के टिप्स बताए जाए और कुछ उनको खेल के माध्यम से उनके ऊपर जो पेपर का प्रेशर रहता है, एक वज़न बना रहता है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, उस वज़न को भी हमने मानसिक रूप से उनका हल्का करने की कोशिश करी। और यहाँ पर लगभग हमारे 5 नगरों से 250 की संख्या, 250 की संख्या एकत्र आई थी और उन्होंने बहुत आनंद किया। और उनके आनंद में जो हमने संस्कार डाला, उनके संस्कारों को सीखने की प्रक्रिया को देखकर हमें भी बहुत सारी बातें सीखी और ये बहुत ही अच्छा कार्य रहा। दिनेश जी आपसे एक सवाल है कि जो अन्य विद्यार्थी होते हैं वर्ग में आने से उन्हें क्या लाभ होता है और उनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं जिस तरीके से निरंतर संघ अपना ये जो प्रशिक्षण कार्य कराता है? हाँ, बहुत बढ़िया। ये एक ऐसा संगठन है कि जो एक बहुत ही मूलभूत बात मैं आपको बताऊं, अगर समाज में कहीं आपको कोई बच्चा जी लगा के किसी के नाम के साथ बोल रहा है तो आप उसमें 90 से 95% श्योर हो जाओ, पक्के हो जाओ कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जा रहा होगा। ये बिल्कुल पक्का है। सबसे मूलभूत और सबसे छोटी पहचान यही है कि वो उसमें ये संस्कार आ जाते हैं। दिनेश जी का कहना है, दिनेश जी हैं नन्नागिरी जिला के सह जिला कार्यवाह जी, उनका कहना है कि अगर जिस व्यक्ति में संस्कार है, जिस विद्यार्थी में कि वो आपसे तहजीब से बात कर रहा है, वो संघ का स्वयंसेवक है। मेरे साथ अभी अर्जुन जी हैं जो मंदोली नगर के कार्य प्रमुख, विद्यार्थी कार्य प्रमुख हैं। जी अर्जुन जी कैसे? भाई साहब कैसे भाई साहब? बढ़िया है, ठीक है। अच्छा। तो भाई साहब कैसा अनुभव रहा 24 घंटे में और कैसी व्यवस्थाएं चली? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहीं और बहुत अच्छा अनुभव रहा। सभी विद्यार्थियों को अच्छा सीखने को मिला और सभी साथी अच्छी तरह सीखे और सिखाए। इसमें सबका यह नहीं रहता कि संघ में कि हमें ही सीखना है, हम सीखते हैं और सिखाते हैं। विद्यार्थियों को अच्छा सिखाने का भी प्रयास रहता है और किसी को यह नहीं रहता कि कोई आगे है या पीछे है, सब समान स्वयंसेवक के रूप में रहते हैं। कोई ऐसे कोई दायित्व या किसी का अधिकार का मतलब नहीं रहता। सभी यहाँ पर स्वयंसेवक या अधिकारी एक समान ही रहते हैं। एक साथ ही बैठना होता है, एक साथ खाना होता है, एक साथ लेटने का भी प्रयास एक ही साथ रहता है। कहीं अलग नज़र नहीं आता यहाँ पर। अर्जुन जी का कहना है यहाँ पे एक कॉमन बात है कि सबको समान रूप से देखा जाता है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे व्यवस्था में हो, चाहे वो शिक्षार्थी हो। तो अभी मेरे साथ जो अभी वर्ग में बौद्धिक की व्यवस्था देख रहे थे, बौद्धिक प्रमुख दीपांशु जी हमारे साथ हैं। दीपांशु जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ संजीव जी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। तो भाई साहब मेरा सवाल है, क्या बौद्धिक में क्या क्या रचनाएं रहीं और किस तरीके से बच्चों ने उनमें भाग लिया? बौद्धिक की विभिन्न विधाओं का यहाँ पे
आयोजन रहा। सबसे पहले आते ही विद्यार्थियों ने उद्घाटन सत्र में अपना भाग लिया, जिसमें उन्हें राजेश जी अपने जो विभाग विद्यार्थी कार्य प्रमुख हैं उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। अनेक स्कूल संबंधी विषयों को उन्होंने लिया। उसके पश्चात प्रातः वीर हकीकत राय पे एक सत्र रहा, जिसको श्रीमान दिनेश जी ने लिया। विभिन्न अनुभवों को उन्होंने अपने अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा किया, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को वीर हकीकत राय जी के बारे में अनेक जानकारियां प्राप्त हुई। उसके पश्चात संघ की शाखा टोली का क्या महत्व है, इसके ऊपर बातचीत रही। उसके पश्चात विभिन्न दायित्ववान कार्यकर्ताओं के माध्यम से संघ में प्राथमिक का क्या महत्व है, अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राथमिक का क्या महत्व है, इसके विषय पे चर्चा रही। और समापन सत्र में हमें श्रीमान सतीश जी का सानिध्य प्राप्त हुआ ही, तो अनेक विद्यार्थी जो क्रांतिकारी रहे हैं अपने देश में, वो हमें भाई साहब के माध्यम से उनके विद्यार्थियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो आगे की जो भी रचना रहेगी, अभी मैं चाहूँगा कि आप सतीश जी से बात करें। अच्छा, तो सतीश जी, जैसे दीपांशु जी ने कहा आगे की रचनाओं के बारे में सतीश जी से बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? आगे की रचना ये है कि हम विद्यार्थी यहाँ पे सब विद्यार्थी आए हैं, तो उनकी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी हो, इसलिए शाखा स्तर पर भी उनकी जिन विषयों में दिक्कत है उनको दूर करना और उनकी पढ़ाई का 10वीं 12वीं के जिनके बोर्ड के पेपर हैं उनको शुभकामनाएं भी देना और उनकी पढ़ाई की भी चिंता करना। इसलिए इस समय पूरा विद्यार्थी भाग का एक ही ध्यान है कि किस तरीके से विद्यार्थियों की पढ़ाई अच्छी हो। उसके बाद जब उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी और उनका पूरे पेपर पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद प्राथमिक शिक्षा वर्ग जो मार्च में हमारे लगेगा, 10वीं 12वीं के जैसे विद्यार्थियों के पेपर खत्म होंगे तो उनके वन विहार के कार्यक्रम और फिर संघ शिक्षा वर्ग, ऐसी रचना हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिल्ली प्रांत की रहती। तो काफ़ी कहा के साथ साथ उनके दैनिक जीवन में उनकी पढ़ाई को लेके भी कहीं ना कहीं संघ अपनी भूमिका निभाता है। तो मेरे साथ स्वयंसेवक हैं, उनका भी अनुभव जान लेते हैं, क्योंकि पूरा एक दिन का उनका वर्ग रहा। तो सभी स्वयंसेवक से एक सवाल है, कैसा वर्ग रहा सभी से? कैसा? बहुत अच्छा लगा? मज़ा आया नहीं आया? हाँ, यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अच्छा जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और जी संघ के बारे में जानने को मिलता है हमें। और ये हमें बताया गया है कि बाद में हमारा प्राथमिक भी होगा, फिर प्रथम भी होगा, द्वितीय भी होगा, फिर तृतीय वर्ष जो नागपुर में होता है वो भी होगा। और मैं शुभकामना देना चाहूँगा सभी युवा भाइयों को, अच्छा, कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे बने। तो भाई साहब, यहाँ पे आने से क्या बदलाव मिलता है, और साथ ही यहाँ पे आने की आपको क्या कौन सी चीज़ आपको प्रेरणा देती है? यहाँ पे आने का सबसे बड़ा बदलाव तो ये मिलता है, हमारे अंदर संस्कार आते हैं जो कि हम बाहर और किसी उसमें नहीं ले सकते यहाँ पे आने से। और हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है कि हमारी संस्कृति क्या है ना, हम किसी और संस्कृति की और ना भटके, है ना। और अपने देश के बारे में सीखने को मिलता है। यहाँ बहुत चीज़ें जैसे खेल हुए अभी हमें उसमें सीखने को मिला, है ना। और मतलब बहुत और क्रांतिकारियों के बारे में जैसे डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में अभी हमें उन्होंने बताया। और मतलब बहुत कुछ यहाँ अनेक जानकारियाँ सीखने को मिलती हैं। यहाँ पे मतलब इतना मन लगता है कि इससे अच्छा मन और कहीं लग नहीं सकता, और फ्रेंड सर्कल भी बन जाता है यहाँ। तो एक दिन का वर्ग रहा पूरा प्रशिक्षण वर्ग, क्या कुछ आपको अलग लगा? मान लीजिए एक समाज से हट के यहाँ पे क्या नया सीखने को मिला? बस यहाँ पे खेल बिल्कुल अलग है और आनंद यहाँ पर इतना आया है जितना हमें बाहर कहीं मिल ही नहीं सकता। अच्छा। और संस्कार यहाँ पर बहुत हैं। अच्छा, हाँ जी। और यहाँ जो मेल प्रेम था ना भाइयों का, 250 की संख्या थी और 250 में मतलब इतना मेल प्रेम था, सब एक साथ सोए, एक साथ बैठे, एक साथ खेले, किसी में कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, किसी ने किसी से बदतमीजी नहीं बोली। यही संस्कार है वैसे। मतलब इतनी बातचीत करके इतना पता चला संघ कहीं ना कहीं संस्कारों का कार्य करता है, उनके दैनिक जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और जिस तरीके से कार्यकर्ता और टोली सदस्य के अलावा जितना स्वयंसेवकों का भी कहना है कि हमें काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है। और यहाँ पे संस्कार की भावना, क्योंकि एक दूसरे से ना बदतमीजी से बोला जाना, और सबसे बड़ी बात कि रिस्पेक्ट देना। कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितना ही छोटा व्यक्ति हो, चाहे उसके बाद दायित्व हो या कोई अच्छी पोजीशन पे हो या ना हो, क्यों वो उनको एक समान रूप से देखा जाता है। सभी एक साथ सोते हैं, सभी को एक साथ भोजन मिलता है और एक तरीके से मिलता है। ये सबसे बड़ी खूबी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। तो अब इस तरीके से उनके पूरे जो वर्ष के कारण जो उनकी क्रिया होती है, कार्यकारिणी होती है, वो पूरा सतीश जी ने हमें समझाया। तो ऐसी खबरों के लिए यूथ मीडिया टाइम्स के साथ बने हैं। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मैं संजीव, यूथ मीडिया टाइम्स।